आपको एक दूरी दी गई है, ठीक है, ये एक डिस्टेंस है, फिक्स है। और यहाँ पर कौन है, रवि है और अजय है। ये पॉइंट को हम बोलते हैं ए नाम का, ये पॉइंट को बोलते हैं बी नाम का। रवि भी हमारा यहीं से स्टार्ट करता है और अजय भी हमारा यहीं से स्टार्ट करता है, ठीक है। रवि की जो रफ्तार है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है अजय से, यानी अजय की रफ्तार को अगर x माने तो रवि की रफ्तार जो है वो इससे 4 घंटा कम है, ठीक है। तो क्या होता है कि दोनों व्यक्ति यहां से शुरू करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिसकी गति ज़्यादा होगी वो बड़ा तेजी तेजी में भागेगा और जिसकी गति जो होगी वो कम होगी वो एकदम धीरे धीरे भागेगा। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। अब क्या होता है, रवि और अजय जैसे मान लो सायरन बजा और दोनों के दोनों भागना शुरू किए हैं। रवि जो है वो थोड़ा धीरे धीरे भाग रहा है, अजय तेजी में भाग रहा है। तो अजय जो है ना वो यहां से यहां भागा और फिर वापस मुड़ के आया यहां पर, तब पता चला कि भैया रवि जो है वो यहां से यहां भागा हुआ है। समझेंगे मेरी बात को। मैंने कहा अजय भागा और रवि भी भागा। अजय क्या हुआ, गया, आगे से चक्कर काट के आ भी रहा है और जब वापस आया रास्ते में तब इसको यहां पर रवि मिला। तो इस तरीके से वापस कितने किलोमीटर दूरी पहले वो मिला, तो 12 किलोमीटर पहले, ठीक है। ये आपके सवाल में बोला गया है। अब तक आपसे इतना बोला गया है कि देखो अजय भागता है और घूम कर आता है, और जब घूम कर आता है तो पॉइंट बी से 12 किलोमीटर के बाद ये रवि को मिलता है। यानी आप एक छोटी सी बात बोलो तो समय एक ही था ना, जितने समय में अजय घूम कर आया उतने समय में रवि यहां से यहां पहुंचा। तो एक यहां पर कंसेप्ट ऑफ क्या लगेगा, कांस्टेंट टाइम। आप बोलेंगे सर डिस्टेंस किसने कितना कितना तय किया, तो बताओ अजय जो है पहले 60 भी भागा और ये 12 भी भागा, यानी अजय ने जो दूरी तय की वो 72 की तय की, ठीक है। ये हमारी किसकी दूरी है, अजय की। अब रवि जो है वो कितना भागेगा, 60 किलोमीटर की दूरी है और उसमें से 12 कम कर देंगे, यानी रवि सिर्फ उतने देर में भागा है 48। ये इनके डिस्टेंस का अनुपात हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस रेशियो में स्पीड होती है उसी रेशियो में डिस्टेंस होता है, या जिस रेशियो में डिस्टेंस होता है उसी अनुपात में स्पीड होती है। तो आप बोलेंगे सर 24 से काटिए इसको, तो ये 3:2 में जो है इनका डिस्टेंस है। तो इनका स्पीड भी किस अनुपात में होगा, तो इनका स्पीड भी 3:2 में होगा। कोई समस्या की बात यहाँ पे, कोई परेशानी, ठीक है। कि जितने देर में रवि जनाब, जितने देर में अजय 72 भागे उतने देर में रवि जो है वो 48 भागे। स्पीड का अनुपात 3:2। सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में आपसे बोला गया है कि रवि की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोला गया है आपको क्या, रवि का स्पीड बताने को। और रवि का स्पीड कितना होगा, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। और अजय का बोलेगा तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। क्लियर है भैया, सवाल क्लियर है, बताइए।